पीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं साइंस यूनिट 10, जिस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो साइंस यूनिट 10 क्लास 10th के लिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसका वीडियो का पार्ट 4 है। ये 14वां वीडियो है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पेज नंबर 204 से ये प्रश्न को लिखा गया है। एनसीईआरटी पुस्तक पेज नंबर 204। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो किससे जो है लेंस नहीं बन सकता? तो बच्चों, जल से लेंस बन सकता है, क्योंकि जल में आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको जल में आपका प्रतिबिंब दिखेगा, बड़ा दिखेगा। इसका मतलब जल जो है ना, वो लेंस का काम करता है। और कांच से तो लेंस बनता ही है। कभी कभी प्लास्टिक का भी इस्तेमाल लेंस के रूप में किया जा सकता है। जैसे देखिए, कुछ गूगल्स या चश्मे जो होते हैं ना, प्लास्टिक का भी बनता है, तो इसका इस्तेमाल भी लेंस के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं लगा बच्चों, नहीं को ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका होगा आंसर डी। मिट्टी से हम लोग मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, याद रखिएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो अवतल दर्पण में किस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है? दैट मीन्स काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखेंगे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, जो कि उल्टा और वास्तविक होगा। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बी में वक्रता केंद्र पर तो हम लोग पढ़े थे, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा। तो ये भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से पड़े यानी वक्रता केंद्र के बाहर, अगर वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे, पड़े मतलब बाहर होता है, वक्रता केंद्र के बाहर मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे, तो बन जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, जो वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो ये भी नहीं हुआ। हमको बनाना है सीधा प्रतिबिंब, सीधा और काल्पनिक बनाना है। इसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों, इसके आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। आइए आपको बना के भी दिखा देते हैं। यह है अवतल दर्पण, आप लोग भी बना लीजिए। यह अवतल दर्पण और ये तो उत्तल हो गया। अवतल दर्पण तो बाहर से कलई नहीं बाहर से कलई करेंगे। ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, यहां पर एफ हो गया फोकस। वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करें, कहां रखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो वस्तु को हम यहां रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में। एक मुख्य अक्ष के समांतर चलकर गया प्रकाश की किरण, ये लौट गया, फोकस से लौट गया, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र से गया, तो वक्रता किरण से जाएगा, तो वक्रता किरण से लौट आया, वक्रता किरण से लौट आया, और इधर हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते चले जाएगा, कहीं पर कटेगा नहीं, इसीलिए इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। ओ ए वस्तु है और आई बी इमेज है, प्रतिबिंब है। चलिए अब देखिए, आपके लिए ये मुद्दा स्पष्ट हो गया कि
ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक है, सीधा और वस्तु से बड़ा है। तो यही चीज ऑब्जेक्टिव बोल रहा था, आप समझ गए। एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, सी है अनंत पर, डी है प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, एक एक करके आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये आप वीडियो 14वां वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले 13 वीडियो इसी चैप्टर का डाली गई है। आप पिछले वीडियो को भी देख के अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। तो 14वां वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं एनसीईआरटी पुस्तक के पेज नंबर 204 से। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। अब एक नंबर को हम लोग चेक कर देते हैं, ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर। अगर फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, तो बच्चा जानता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, कहानी खत्म। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा है अनंत पर। अनंत पर ये तो नहीं होगा क्योंकि फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, ये भी नहीं होगा। कह रहा है समान साइज का प्राप्त करना है, वास्तविक और समान साइज का प्राप्त करना है। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा बन जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ऐसा अगर होगा तो लेंस के प्रकाश और मुख्य फोकस के बीच करेंगे तो जिस ओर वस्तु रहेगा उसी ओर बन जाएगा। बड़ा तो बनेगा लेकिन समान साइज का नहीं बनेगा, यहाँ पे समान साइज का बनाना है। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अब आप बताएंगे सर इसको बना के दिखा दीजिए। हम बिल्कुल आपको बना के दिखा देते कि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको हम सब्जेक्टिव के रूप में बता रहे हैं। एक क्वेश्चन को ऑपरेशन करके उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाना है। उत्तल लेंस है, वास्तविक और समान साइज है। तो ये है आपका उत्तल लेंस, ये मुख्य फोकस है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। इस तरह से हो गया। अब कहां रखना है वस्तु को? फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर, यानी यहां पर रखना है 2F पर। यहां पर कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चलकर आया, कहां से जाएगा? तो बच्चों ये जाएगा कहां से? फोकस से होकर जाएगा। आप अपने फेयर बुक में ड्राइंग जो करेंगे वो करेंगे पेंसिल से और स्केल की मदद से। दूसरा किससे जाएगा? तो दूसरा जाएगा, तो पहला प्रकाश गया मुख्य अक्ष के समांतर चलकर और मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होकर लौटा, और दूसरा प्रकाश जाएगा प्रकाशीय केंद्र से जो सीधे चल जाएगा। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे, बिल्कुल सीधा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? OA कोई वस्तु है और IB कोई प्रतिबिंब बना। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि 2F पर यानी फोकस दूरी की दुगुनी पर अगर हम रखते हैं तो समान साइज का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, और वास्तविक और उल्टा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं किसी गोल्य तथा किसी पतले गोल्य लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी दर्पण का भी दूरी फोकस दूरी माइनस में है
और लेंस का भी फोकस दूरी माइनस में है, तो किसमें दोनों माइनस होता है? तो दोनों अगर अवतल हो तो बच्चों हम लोग अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये तो नहीं हुआ। दोनों उत्तल हो तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये भी नहीं होगा। दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। डी नंबर देख लेते हैं। दर्पण उत्तल हो, अगर उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी धनात्मक होगा। लेंस अवतल हो, इसमें तो दोनों धनात्मक होता है, इसमें दोनों धनात्मक होता है, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताए थे उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस। जैसा जैसा अवतल लेंस में होता है, उत्तल लेंस में अवतल दर्पण में होता है, वैसा वैसा उत्तल लेंस में होता है। तो अवतल दर्पण इक्वल टू उत्तल लेंस, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है जो कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? केवल समतल। तो अगर हम लोग समतल की बात करेंगे तो समतल में केवल सीधा बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग कुछ और आंसर था। केवल उत्तल, तो उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा बनता है। केवल अवतल, तो जी नहीं, केवल अवतल। अवतल में तो सीधा भी बनता है, उल्टा ही बनता है। या तो समतल अथवा उत्तल, तो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, या तो समतल होगा अथवा उत्तल। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण है, देखिएगा उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब आपका बनेगा। और जो ट्रक के आगे, बाइक के आगे, जो भी वाहन है, मोटर कार के आगे जो भी इस्तेमाल होता है दर्पण, वो उत्तल दर्पण है। दोनों का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी इस पेज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे पार्ट 15 में। 15वां वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आप सब्जेक्टिव प्रश्न, इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न होगा। अच्छे से समझिए। किसी शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो लेंस, कौन सा लेंस? आप छोटा अक्षर को पढ़ना है, तो छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस जो है ना वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब अवतल तो नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, तो कौन सा होगा? उत्तल होगा। अब उत्तल 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो बच्चों जिसका फोकस दूरी ज्यादा होगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जिसका फोकस दूरी कम होगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी, यानी जिसका फोकस दूरी कम होगा उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। बहुत इजी, बहुत ही सरल और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो सीधा याद रखेंगे, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसी में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लेकिन फोकस दूरी कम होना चाहिए। फोकस दूरी कम होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिक्शनरी के छोटे अक्षर को देखने के लिए। तो वीडियो हमारा आज का कंप्लीट हुआ। पार्ट 14 वाला वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आप लोगों से अगले पार्ट में 15वां वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं PS प्रियदर्शी सर आप तमाम विद्यार्थियों से विदा लेते हैं। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नाइस डे, बाय।